रेखा और संजय दत्त के रिश्ते की कहानी 1980 के दशक में बॉलीवुड गॉसिप की सबसे गर्म कहानियों में से एक थी। रेखा के कुछ अफेयर रह चुके थे और उनसे 5 साल छोटे संजय को नशे की लत और अन्य निजी समस्याओं ने घेरा हुआ था। ऐसे में इनके रिश्ते की अफवाहें और कहानियां कैसे शुरू हुईं, आगे जानते हैं। संजय की फिल्म डेब्यू 1981 में हुई, लेकिन हम उससे कई साल पीछे 1970 के दशक में चलते हैं। संजय की मां नरगिस दत्त ने रेखा के बारे में हैरान करने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की नजरों में रेखा एक विच से कम नहीं है। वो कई आदमियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो खोई हुई है और उसे एक समझदार आदमी की जरूरत है। रेखा के अनेकों अफेयर्स के किस्से तो 1990 के दशक तक चलते रहे थे, तो सोचिए 1970 के दशक में युवा रेखा की क्या छवि रही होगी। अमिताभ बच्चन के साथ उनका नाम लिंक किया गया था, जो उस दशक में एक गर्म गॉसिप न्यूज थी। शायद नरगिस और दूसरे स्टार्स को रेखा का चाल चलन पता था और बेहद नापसंद था। नरगिस की टिप्पणी के कुछ साल बाद 1980 में रेखा जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में पहुंची, तो सबकी आंखें उनकी तरफ आकर्षित हुईं, क्योंकि अविवाहित रेखा मांग में सिंदूर लगाकर आई थी। ये सिंदूर अमिताभ के लिए था या किसी और के लिए, ऐसे हजारों सवाल उठने लगे। अब हम चलते हैं 1984 में, जब संजय दत्त और रेखा को जमीन आसमान नाम की फिल्म में कास्ट किया गया। यहीं से इनके अफेयर की लंबी कहानी शुरू हुई। मीडिया और गॉसिप के अनुसार, क्योंकि संजय नशे की लत और अन्य समस्याओं का सामना कर रहा था, रेखा को इस जवान पर प्यार बरसाने का मौका मिल गया। रेखा ने संजय को इमोशनल सपोर्ट दिया और दोनों काफी समय साथ बिताने लगे। इस दौरान दावा किया गया कि दोनों ने चुपके से एक मंदिर में 7 फेरे ले लिए, और यहां से इस दावे का जन्म हुआ कि जो सिंदूर रेखा सदा लगाती रही वो संजय के लिए था। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि रेखा 1980 में भी सिंदूर लगा रही थी, यानी संजय के डेब्यू से भी पहले। इससे साबित होता है कि सिंदूर संजय के लिए तो नहीं था, लेकिन कोई बता नहीं सकता कि 1984 के बाद भी सिंदूर अमिताभ के लिए रहा या बदलकर संजय का हो गया। संजय और रेखा को लेकर इन विवादों ने सुनील दत्त को चिंता में डाल रखा था। दावों के अनुसार सुनील ने संजय को समझाया था कि वो अपने करियर की शुरुआत में इस तरह विवादों से बचे, और सुनील ने रेखा को पर्सनली रिक्वेस्ट की कि संजय से दूरी बनाए। संजय और रेखा ने बयान दिए कि उनका कोई रिश्ता नहीं था और शादी की बात पूरी तरह से झूठ थी। उनकी शादी के दावों की उम्र लंबी नहीं रही, क्योंकि 1987 में संजय ने ऋचा शर्मा से शादी कर ली, जबकि रेखा ने भी 1990 में उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से वास्तविक शादी कर ली। इसके बाद मीडिया और गॉसिप वालों के हाथ से यह टॉपिक निकलने ही वाला था कि एक दुखद खबर सामने आ गई। रेखा से शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश की से मौत हो गई। अफवाहों के सभी दरवाजे तेजी से वापस खुल गए। 1970 के दशक में विच और बदचलन कहलाई जाने के बाद अब 1990 से रेखा के बारे में कहा जाने लगा कि ये जिस आदमी के पास जाती है उसे खा जाती है। रेखा के चरित्र पर सवाल दोबारा उठने लगे और पुराने सवाल नए बनकर लौट आए। मुकेश की मृत्यु के बाद भी रेखा सिंदूर लगाती रही। गॉसिप कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन रेखा और संजय दोनों का नाम औरों से लिंक किया जाने लगा। संजय का नाम 1980 के दशक से टीना मुनीम के साथ भी लिंक किया गया था, और 1990 के दशक में माधुरी दीक्षित से शादी तक के दावे सामने आए। लेकिन संजय पर अवैध हथियार रखने के आरोपों और गिरफ्तार होने के चलते माधुरी ने रिश्ते का अंत कर दिया। वहीं रेखा का नाम खास तौर पर अक्षय कुमार के साथ लिंक किया गया। रेखा के सिंदूर को लेकर चर्चा 2017 में दोबारा गर्म हो गई, और आज तक ऑनलाइन कई कहानियां सामने आ रही हैं। 2022 में एक दावा सामने आया कि नए नए प्यार में संजय और रेखा किसी 5 स्टार होटल में नशा करते करते इतना डूब गए कि उनके पास बिल देने के लिए रुपया नहीं बचा, और सुनील दत्त ने वहां पहुंचकर बिल दिया। संजय और रेखा की कहानी में अफवाहों की कोई कमी नहीं थी, और यह बहुत महत्वपूर्ण है
कि हम सत्य को समझें। जीवनी लेखक और पत्रकार यासिर उस्मान ने रेखा पर लिखी किताब में कहा कि संजय के साथ रेखा के रिश्ते की कहानियों का कोई सबूत नहीं है। कोई फोटो नहीं, कोई हस्ताक्षरित दस्तावेज नहीं और कोई आंखों देखा किस्सा नहीं। 1970 के दशक की विच और 1980 के दशक के प्लेबॉय के बीच कुछ था या नहीं, ये तब भी एक सवाल था और आज भी एक सवाल ही है।